नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी SSSC पेट, जल निगम भर्ती और बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। 40,000 रुपये मानदेय पर भर्ती होगी। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर एक साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके पहले जो छात्र यूपी SSSC पेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संशोधित रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे थे छात्र, उनका इंतजार खत्म हो चुका है। आज हाई कोर्ट में इस मैटर की सुनवाई भी है। अभी तक कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुई है और देखा जाए दोस्तों तो शासन ने इसको मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन अभी तक पीएनपी ने जो गोल मटोल किया है वो सिर्फ इस बात पर किया था कि शासन स्तर से अप्रूवल नहीं मिला है। अगर देखा जाए तो कल की डेट में बहुत सारे छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी, रात्रि ठहराव भी कर रहे थे छात्र। लेकिन फिर यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आई कि जो बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं उन्होंने अप्रूवल दे दी है, हरी झंडी दे दी है और आदेश भी जारी हो चुका है। तो ऐसे में अब दोस्तों पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो पीएनपी के ऊपर है, लेकिन पीएनपी को अभी भी 4 से 5 दिन का वक्त चाहिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से मंगलवार को सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी को पत्र जारी करके 15 नवंबर को घोषित परीक्षाफल को निरस्त करते हुए संशोधित परिणाम घोषित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो भर्ती प्रक्रिया है वो सिर्फ यहीं से अटकी है। परिणाम रिवाइज तरीके से जारी हो जाए तो यहाँ से काम आगे बढ़ जाए। यहाँ पर दोस्तों सूत्र क्या कह रहे हैं, परीक्षा नियोजन प्राधिकारी कार्यालय के सूत्रों की माने तो एनआईसी के सहयोग से 4 से 5 दिन में संशोधित परीक्षा परिणाम जारी होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर 12 अप्रैल को समिति गठित कर आपत्तियों की जाँच कराई गई थी। तो दोस्तों देखते हैं आज हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ होता है। हालांकि जब शासन ने अप्रूवल दे दी है तो यही कंप्लाइंसेस लगा देंगे और कोर्ट में भी 1 हफ्ते बाद की डेट दे और 4 से 5 दिन में आपका जो संशोधित परीक्षा परिणाम है वो जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बड़ा सवाल है उलटफेर को लेकर, एक बड़े उलटफेर की आशंका है। यहाँ से बहुत सारे छात्र बाहर भी हो सकते हैं और बहुत सारे छात्र अंदर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो बॉर्डर लाइन वाले छात्र हैं उनमें लगातार खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती में जो मानक अंक हैं उनको जो प्राप्त कर लेगा 1997 और उसकी एकेडमिक्स अच्छी खासी है तो उसके चयन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रायिकता बढ़ जाती है। लेकिन अगर 1 से 2 अंक में ऊंच नीच होती है, अगर वो छात्र कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाता है तो उसके चयन की जो संभावना है वो शून्य हो जाएगी। तो इस वजह से बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि हमारा क्या होने वाला है। तो दोस्तों परेशान बिल्कुल भी ना हो, सब कुछ अच्छा ही होगा और जो जैसी अपडेट आगे निकल के आएगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस हफ्ते इंतज़ार करिएगा, परिणाम जारी हो जाएगा और इसके बाद आपको मैं तो ये कहूँगा कि व्यक्तिगत प्रयास फिर से कर लें। 1 से 2 दिन का इंतज़ार करें। अगर परीक्षा परिणाम जारी नहीं होता है तो पीएनपी पर एक बड़े समूह के साथ कम से कम अपनी बात को रखें कि भाई अब अप्रूवल शासन ने दे दी है तो आप परीक्षा परिणाम जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। आप एनआईसी से कांटेक्ट करिए और जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम को जारी करिए। तो कुल मिला के दोस्तों ये हो जाती इन शॉर्ट एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर वार्ता। यहाँ पर दोस्तों योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में
नई भर्ती के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महानिदेशक और राज्य परियोजना निदेशक को ये 29 अगस्त को लेटर जारी किया गया है और इसमें दोस्तों बताया गया समग्र शिक्षा के अंतर्गत गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित किए जाने और प्रबंधन कार्यों के समुचित अनुश्रवण के उद्देश्य से संविदा पर यानी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिला समन्वयक प्रशिक्षण, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा और जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता के रिक्त पदों पर चयन के संबंध में। तो दोस्तों ये डीसी की पोस्ट होती है और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है प्रशिक्षण का, इसके लिए शैक्षिक अर्हता दोस्तों अब बदलाव कर दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संस्थागत रूप से एमबीए में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण हो या पीजीडीएम या मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ होना चाहिए और साथ ही साथ अनुभव के रूप में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन संबंधी किसी मान्यता प्राप्त एवं प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। बीएड एमएड को वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों अगर किसी ने एमबीए कर रखा है तो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट उसके लिए काफ़ी बेहतर होने वाली है। इसमें दोस्तों आयु सीमा 21 से 45 वर्ष रखी गई है और निर्धारित मानदेय 40,000 रुपये नियत किया गया है और चयन का प्रकार दोस्तों जेम पोर्टल से किया जाएगा। अब दूसरा है जिला समन्वयक बालिका शिक्षा। शैक्षिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से, सेम टू सेम इसमें भी वही रखा गया है और 21 से 45 साल, मानदेय 40,000, जेम पोर्टल के माध्यम से चयन और सीधी वही योग्यता। सामुदायिक सहभागिता में भी वही सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो अब इसमें चेंजेस हो गए हैं। 40,000 रुपये मानदेय मिलेगा डीसी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को और दोस्तों यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलते हैं लगभग 30-40,000 के मतलब इसी के अप्रॉक्स मिल जाता है। तो 30 से 40,000 ये और 40,000 ये, लगभग 60-70 हज़ार रुपये यहाँ पर पूरा मानदेय मिलने वाला है। और ये दोस्तों देखा जाए तो समय समय पर भर्तियाँ आएंगी और इसकी जो भर्तियाँ हैं वो जनपद स्तर पर होंगी। और दोस्तों अब इसमें बदलाव कर दिया गया था, पहले की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है और नए तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और जनपद स्तर पर सेवा प्रदाता एजेंसी को उपलब्ध कराए गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है चयन जो किया जाएगा एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, मतलब एनजीओ इसमें जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा चयन किया जाएगा। मैन पावर की तैनाती के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण हेतु भी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे मैन पावर की तैनाती में पारदर्शिता बनी रहे। तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से ये लेटर जारी हो गया है। तो दोस्तों एक बड़ा बदलाव हो चुका है, मानदेय पर भर्ती होगी और एनजीओ के माध्यम से ये भर्ती अब देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट है, जल निगम ग्रामीण में एई के 125 पदों पर भर्ती होगी। जल निगम ग्रामीण में अब सहायक अभियंताओं की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। पहले मुख्यालय स्तर पर यह भर्तियां की जाती थी। सपा सरकार में सहायक अभियंताओं की भर्ती में हुई धांधली के बाद यह फैसला किया गया है। जल निगम ग्रामीण में मौजूदा समय में 125 पद भर्ती का प्रस्ताव भेज दिया गया है। राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल निगम का बंटवारा कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र का अधिकार नमामि गंगे को दिया गया है और शहरी क्षेत्र की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग के पास है। तो दोस्तों जो भी प्रेस्क्राइब्ड जो मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी है उनको रखते होंगे तो 125 पदों पर आपको एई असिस्टेंट इंजीनियर बनने का मौका मिलने वाला है। लोक सेवा आयोग से पारदर्शी ढंग से ये भर्ती भी होगी और इसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों परिवहन विभाग में 500 प्रबंधन दल सिपाहियों की भी भर्ती होगी। अब समूह ग में माने जाएंगे ये सिपाही, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो इन्हें अब समूह घ में नहीं बल्कि ग में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों 500 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है और इन सिपाहियों को परिवहन विभाग भर्ती करता था, लेकिन अब इसकी भर्ती UPSSC से होगी। इसकी योग्यता इंटरमीडिएट कर दी गई है। इन सिपाहियों को वन विभाग के प्रवर्तन दल के समान सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भर्ती है। 500 पदों पर प्रवर्तन दल सिपाही की भर्ती, इसका भी नोटिफिकेशन अब जल्द आएगा और UPSSC जारी करेगा।
अब दोस्तों हम मेन बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की। तो दोस्तों छुटपुट आप वैकेंसीज देख रहे हैं, ये सारी जो वैकेंसी हैं जैसे जल निगम की हो गई, बोरिंग टेक्नीशियन की हो गई और वीडियो की हो गई, आपका लेखपाल की भर्ती हो गई, ये सारी छोटी छोटी जो भर्तियां हैं आपको अनगिनत देखने के लिए मिलेंगी और ये सारी भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी पेट के माध्यम से होंगी। तो दोस्तों शिक्षक भर्तियों के भरोसे मात्र मत बैठिए, आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की बेहतरीन तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पेट का जो पाठ्यक्रम है आपका सुपर टेट का लगभग मैच कर रहा है। अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि आप बेसिक शिक्षा विभाग में बतौर जो प्राइमरी टीचर है उससे कहीं दोगुनी अच्छी लाइफ को सस्टेन करेंगे, अच्छा खासा वेतन भी होगा और बहुत सारी चीज़ें साइडवेज भी होंगी। तो आप उनको समझ सकते हैं, बहुत ही बेहतर मौका रहने वाला है। जैसे ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आएगी, वीडियो की एक नई भर्ती आएगी, फिर इसके बाद लेखपाल की भर्ती हो गई, जल निगम की आपको छोटी भर्तियां लग रही होंगी, लेकिन आप अगर लोअर पेशियस देख लीजिए, उसका जो बहुत सारा रिक्रूटमेंट है, उसकी जो मतलब कह लें कि समाज में एक अलग ही छवि है। तो यहाँ पर कुल मिला के मेरे कहने का मकसद ये है कि खाली मत बैठें, अपना प्रयास लगातार जारी रखें और आपको बहुत सारे मौके यहाँ पर मिल रहे हैं। अभी एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आएगा, 50,000 52,000 लगभग पद हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छे खासे पद मिलने वाले हैं, जिसमें योग्यताएं क्या हैं, वही इंटरमीडिएट उत्तीर्ण रहने वाला है। CHSL से जैसे बहुत सारी भर्तियाँ हैं, डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट वगैरह की जो भर्तियां हैं, तो इन सब में ज़रूर आप प्रयास करें और मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर थोड़ा सा आप प्रयास कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में